गुस्सा। आओ सुखदेव, बैठो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बैठो। मैं तुम्हारे दोस्त दयानंद के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यस सर, पूछिए। जैसे कि तुम जानते हो, आराम से। जी सर। तुम्हारे दोस्त दयानंद ने भी आत्महत्या की थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? सर, दयानंद मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो एक अमीर परिवार का लड़का था, फिर भी बहुत सरल था, अच्छा था। यही कोई 1-1.5 साल पहले उसने खुद का बिजनेस शुरू किया था, मकान बनाने का। तुम्हारे घर उसका आना जाना था? हाँ, हमारे उसके घरेलू संबंध थे। अच्छा सुखदेव, तुमको अजीब नहीं लगता कि जिस रात तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या की थी, उसी रात को तुम्हारे दोस्त ने ठीक उसी तरह आत्महत्या की थी? क्या तुम जानते थे कि इन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध थे? हाँ, मैं जानता था सर। सुखदेव, तुमने इसके बारे में कुछ किया नहीं? मैं क्या करता? मैंने कई बार सोचा कि कविता से इस बारे में पूछूं, पर मैं क्या पूछता? क्या पूछता मैं कि तुम दयानंद से क्यों प्यार करती हो? तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? तुम तो मेरी पत्नी हो। मुझे एहसास हुआ कि ये सब फजूल सवाल हैं। प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार तो पाया जाता है। और मैं अपना प्यार खो चुका था। दयानंद और तुम्हारे घर के बीच का फासला सिर्फ 5 मिनट का है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत 1 और 1.5 के बीच में हुआ। उस रात 1 और 1.5 के बीच में तुम कहां थे? सर, मैं गार्ड रूम में रेस्ट कर रहा था और 2 बजे से ड्यूटी पर था। हाँ, लेकिन जब कमांडिंग ऑफिसर खानवलकर आए, तुम बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे। जी, उस रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे पेट की तकलीफ थी और मैं... झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। तुम हाँफ रहे थे क्योंकि तुम थक गए थे भागने की वजह से। तुमने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया। मौका देखते ही तुम गार्ड रूम से निकल पड़े और भाग के अपने घर गए, जो ट्रेनिंग स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर। इस फासले को तय करने के लिए तुमने अपने आप को स्पेशल ट्रेनिंग दी, और फिर घर पहुंच के तुमने कविता का खून किया। फिर दयानंद के घर गए और तुमने उसका भी खून किया, और पुलिस ट्रेनिंग की मदद से तुमने वहां पर कोई सबूत नहीं छुपा। तुमने सोचा कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन नहीं। तुमने सिर्फ एक गलती की। भावनावश होकर तुमने कविता को बाहों में लिया होगा, शायद मरने से पहले या मरने के बाद, क्योंकि कविता के कपड़ों से हमें एक सुराग मिला, जो दयानंद के कपड़े से भी मिला, और वो था एक खास किस्म का तेल। तुम जानते हो वो तेल खास क्यों है? क्योंकि वो तेल सिर्फ राइफल्स को साफ करने के काम आता है, और वही तेल इस ट्रेनिंग स्कूल्स के राइफल्स में इस्तेमाल होता है। सुखदेव, तुम्ही ने कविता और दयानंद का खून किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने जो कुछ किया वो गलत था। मैंने जो किया वो गलत था, और जो उन्होंने किया वो सही था। मैं मानता हूं जो तुम्हारे साथ में उन्होंने किया वो सामाजिक तौर पर गलत था, मगर बदकिस्मती से उन हालातों में कानून कुछ नहीं कर सकता। सुखदेव, जिस कानून की रक्षा करने की तुम्हें यहां ट्रेनिंग मिलती है, तुमने उसी ट्रेनिंग की मदद से कानून को तोड़ा। अगर हर आदमी अपने पे हुए अत्याचार का बदला इसी तरह लेने लगा
तो इस ट्रेनिंग स्कूल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो ना रहेगा कानून और ना रहेगा समाज, और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। सुखदेव, तुम्हारा गुनाह बहुत जल्दी साबित हो जाएगा और तुम्हें इस अपराध के लिए ट्रेनिंग स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा और कानूनी तौर पर सजा भी मिलेगी। अफसोस, तुम कभी भी पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाओगे। विसर्जन